जय श्री कृष्णा। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज हम कक्षा अष्टम का विषय है सामाजिक विज्ञान, अध्याय पहला, भारतीय संविधान। पुस्तक है सामाजिक व राजनीतिक जीवन नागरिक शास्त्र वाली तीसरी पुस्तक, जिसमें हमने भारतीय संविधान के लक्षण पढ़े, भारतीय संविधान का किस तरह से बनाया गया वो पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के लक्षणों में जो लक्षण पढ़े थे, लक्षणों में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार के बारे में हमने पहले एक सामान्य जानकारी तो पढ़ी थी। आज हम उनके भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें दिए हैं वो है जो आज हम पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाती है। क्या है? मौलिक अधिकारों वाले भाग को मौलिक अधिकारों वाले भाग को भारतीय संविधान का या संविधान भारतीय संविधान की आत्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा या अंतरात्मा। क्या कहते हैं? अंतरात्मा भी कहते हैं। और ये किसने कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों वाले भाग को है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है। औपनिवेशिक शासन में ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति जो संदेह पैदा हुआ, इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। जो मौलिक अधिकार व्यक्ति को सम्मान जीने का अधिकार देते हैं। क्या है? जीने के अधिकारों की गारंटी है। क्या है? गारंटी है। और लिखित है। कैसी है? लिखित है। कैसी है? लिखित है। किसकी तरफ से? राज्य की तरफ से। किसकी तरफ से? राज्य की तरफ से। मौलिक अधिकार मिले किसे हैं? व्यक्ति को। किसको मिले हैं? व्यक्ति को। मौलिक अधिकार व्यक्ति को मिले हैं। किसके विरुद्ध मिले हैं? राज्य के विरुद्ध। किसके मिले हैं? राज्य के। किसके? राज्य के विरुद्ध मिले हैं। क्यों? क्योंकि उपनिवेश काल में हमारे यहाँ अंग्रेजों ने जो सत्ता का दुरुपयोग किया, तो हमारे क्रांतिकारियों को लगा कि आने वाले समय में भी जो लोग इस सत्ता का उपभोग करेंगे, जो सत्तासीन होंगे, वो सत्ता का किसी भी तरह से दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए कुछ ऐसे लिखित अधिकारों की गारंटी व्यक्तियों को दी गई कि सत्ता किसी भी हालत में शासन या सत्ता की तरफ से उन अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है। और इस तरह से अल्पसंख्यकों के हितों की भी रक्षा हो सकती थी। अब हमने पढ़ना है कि व्यक्ति को कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वैसे तो विस्तृत अधिकार आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, लेकिन मुख्य रूप से कुछ अधिकार हम यहाँ पढ़ते हैं जो आपकी किताब में है। तो पहला अधिकार है समानता का। तो पहला अधिकार कौन सा है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। कानून की नजर में सभी लोग समान होंगे। इसका मतलब है सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। कानून के समक्ष, किसके समक्ष समानता मिली गई है? कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता दी गई है। किसी भी तरह से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि सभी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें
जाति, धर्म, लिंग, रंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं होगा। इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। किसी भी आधार पर कोई भी तरह से व्यक्ति रोजगार कर सकेगा। किसी जगह पर, उस पर सार्वजनिक जगह या किसी भी स्थान पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है? दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, सभा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में निर्बाध आने जाने की स्वतंत्रता और निवास करने की और व्यवसाय और पेशा अपनाने की स्वतंत्रता। कौन कौन सी है? अभिव्यक्ति। कौन सी? अभिव्यक्ति, भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, सभा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सभा करने की या संगठन बनाने की जो राष्ट्र विरोधी नहीं हो। क्या नहीं हो? राष्ट्र विरोधी नहीं हो ऐसे सभा और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। इसी के साथ है जो देश में निर्बाध घूमने की, देश के भीतर निर्बाध आवागमन की, निवास की और कोई भी व्यवसाय या पेशा अपनाने की स्वतंत्रताएं शामिल हैं। इस तरह की स्वतंत्रताएं हैं जो राज्य की तरफ से दी जाएगी। तीसरा है शोषण के विरुद्ध। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सी स्वतंत्रता दी गई है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि मानव श्रम, कौन कौन से? मानव व्यापार, बेकार या बंधुआ मजदूरी और 14 वर्ष से कम आयु में श्रम की अनुमति, बाल श्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह है जो आपका तीसरा अधिकार है। चौथा अधिकार जो दिया गया है वो अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता का। चौथा अधिकार जो दिया गया है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का। कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा से धर्म, क्या है? स्वेच्छा से धर्म का पालन, प्रसार या अपनाने का अधिकार दिया गया है। पांचवा अधिकार जो दिया गया है वो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। कौन सा? सांस्कृतिक व
अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार, जिसमें धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों का, कौन सा, धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक या भाषाई रूप से जो अल्पसंख्यक हैं, क्या हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनका संरक्षण और उनकी संस्कृति बचाने के लिए शिक्षा और प्रसार और संरक्षण का अधिकार दिया गया है। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठवां जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह इस अधिकार का सहारा लेकर अपना संरक्षण कर सकता है, पा सकता है। क्या है, अगर कोई व्यक्ति या संस्था या समूह या सरकार या राज्य अगर मूल अधिकारों में बाधा पैदा करें, क्या करें, बाधा पैदा करें, तो उन्हें संरक्षण का अधिकार है। क्या है, अधिकार है, और वो कहां से है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से उसमें संरक्षण प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ एक अधिकार और था, संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 78 में है जो परिवर्तित कर दिया। अब वो हमारा है जो भारतीय संविधान के अनुसार कानूनी या वैधानिक अधिकार हैं। धन्यवाद।